शिव पुराण कह रही है स्वधा ने तुमको पूजन करने का विधान बता दिया। विधान, और यही जरूरी है। डॉक्टर की दवाई को एक साथ खा जाओगे असर नहीं करेगी। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर कहता है इसको सुबह खाना, इसको खाली पेट खाना, इसको रात को खाना, इसको सुबह खाना, इसको शाम को खाना। आज पहले भी आप लोग शंकर के मंदिर जाते थे, पहले भी आप सोमवार का व्रत करते थे, पहले भी आप सावन महीने में मंदिर जाते थे, पहले भी आप शिवरात्रि पर जाते थे, पर आज के समय में पूरे मंदिरों में जो रोज की भीड़ बढ़ी है, आज के जमाने में जो मंदिर में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि शंकर को रिझाना कैसे है, शंकर को मनाना कैसे है, कैसे चावल का एक दाना चढ़ाना है, कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। उसको समझ में आ गया कि बेलपत्र की डंडी का भाग कहां होना चाहिए। जब हम वंश वृद्धि के लिए अगर शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का भाग अशोक सुंदर की ओर रख रहे हैं। जब हम अपने रोग की मुक्ति के लिए अगर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो डंडी का भाग अपनी ओर कर कर शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ मांग रहे हैं तो बेलपत्री का भाग हम उत्तर की ओर कर दे रहे हैं। डंडी का भाग उसको समझ में आने लगा कि शिव को कैसे रिझाना, शंकर को कैसे रिझाना। शिव कैसे मिल सकता है। शिव कथा कह रहे, सुधा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी नानी ने तुमको बता दिया। और सुनो पार्वती, तुम्हारी नानी ने जो तुमको पूजन का विधान बताया और तुमने उसी पूजन के विधान से मुझे पाने के लिए पूजन करना प्रारंभ करी, और ऐसा तब तुमने करा कि तुम्हें मैं मिल गया, तुम्हें मैं मिल गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं बाबा भोले की बेटी, मेरा नाम आरती बक्सी और मेरे पति का नाम राकेश बस्सी। मेरे घर का पता है L122 बुद्ध विहार फेस 1, दिल्ली की रहने वाली हूं। सबसे पहले मैं पूरी समिति को, यजमान परिवारों को और पूरी दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा। गुरुदेव, पहली बार आपका दिल्ली में आगमन हुआ। मेरा पत्र दिल्ली की व्यासपीठ पर मैंने दिया, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। गुरुदेव, 2022 से आपसे जुड़ी हूं। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे पति 7-8 साल से बहुत संघर्ष कर रहे थे, उनको कोई काम धंधा नहीं था, 10 रुपए भी उनकी जेब में नहीं थे। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं थे। आप कहते हो जिस पुरुष की जेब खाली रहती है और जिस स्त्री की गोद खाली रहती है ना, उसको दुनिया के ताने बहुत सुनना पड़ते हैं। गुरुदेव, 10 रुपए भी जेब में नहीं रहते, अब करें तो करें क्या। मेरे पास में प्रिया प्रजापति रहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, भाभी आप भैया कितने परेशान रहते हैं, एक महाराज आस्था चैनल पर आता है, शिव पुराण की कथा करता है, तुम वो कथा सुनो,
पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने हंसकर उससे कहा कि ऐसे व्रत करने से कुछ नहीं होता, क्या महाराज कहीं से पैसा लाकर दे देगा? मैंने ऐसा कहकर बात को टाल दिया। हंसकर मैंने उसको जवाब दे दिया। थोड़े दिन के बाद फिर परेशानी आई। वो प्रिया प्रजापति ने फिर कहा, भाभी तुम एक बार मेरा कहना मानो, पशुपतिनाथ के 5 व्रत हैं, आप एक बार करो तो सही। मैंने फिर महाराज जी आपको अपशब्द कह दिया और आड़ा टेढ़ा कहकर मैंने व्रत नहीं करे। प्रिया प्रजापति ने कहा, भाभी तुम कुछ भी बोलो पर एक बार व्रत तो करो। और मैंने उसके कहने पर पहली बार अपने पति के साथ मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत किया। व्रत कर कर पति अपने काम पर चले गया। बहुत दिन से कार्य के लिए अप्लाई कर रहा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पहले पशुपति व्रत में ही पति ने फोन लगाकर कहा, आज मेरा वो काम पूर्ण हो गया जिस काम के लिए मैं लगा रहा था। बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव घर में कुछ भी नहीं था, 10 रुपए भी नहीं होते थे। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हो गई। आज बाबा की कृपा से हमारी जब 25वीं शादी की सालगिरह हुई तो राजसी ठाट जैसी हुई। बाबा 5 पंडाल में कथा सुनी, पति और पत्नी हम दोनों ने, और बाबा ने जो जो मांगा हमें पंडाल में बैठकर सब दिया। आज बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी है। बाबा की कृपा से मेरा खुद का फरीदाबाद में मकान है। बाबा की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे बाबा ने मुझे नहीं दी। कथा में पंडाल में कथा श्रवण करने का जो फल है मेरे बाबा ने मुझे पूर्ण प्रदान किया है। ये शिव की उदान, ये शंकर की, शिव शिव है। आप उस पर भरोसा कर कर, आप उसकी भक्ति कर कर, आप उस पर विश्वास कर कर उसकी आराधना कैसे करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके हे पार्वती, तुमने स्वधा का कहना माना, तुम्हारी नानी का कहना माना और शिव की आराधना करी, तुम्हें प्राप्त हुआ, मैं तुम्हें मिला। और ये आराधना से ही मिल सकता है। आराधना समय आया, शिव जी ने पार्वती को उपदेश देकर नंदी पर बिठाकर चल दिया। अगर विश्वास है तो शिव है। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आ जाता है शिव महापुराण में कि स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते, स्वयं ब्रह्मदेव। और आखिरी में हुआ क्या, एक बड़े से पर्वत का घर्षण करा, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। और तो भी ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग का शीश देखना चाहा और भगवान विष्णु उसका चरण देखने के लिए गए। आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु को चरण नहीं मिला तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण रख दिया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, शीश नहीं मिलता। गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, तुम चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। ब्रह्मा जी को यह नहीं मालूम था कि शंकर भगवान को जितनी बेलपत्र में प्रेम है, शिव जी को जितना बेलपत्र से प्रेम है, शिव जी को उतना सत्य से प्रेम है। सत्य से, इसलिए शिव जी का नाम सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम। इसलिए शिव जी का नाम सत्यम शिवम, शिव शिव। झूठ बोल, गौ माता ने झूठ बोला। शिव जी ने कहा, गौ माता होकर झूठ बोलती हो? सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से होगी। गौ माता की परिक्रमा आज भी गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पे विराम होती है। केतकी का फूल तू झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर पुष्प चढ़ेगा पर यह केतकी का पुष्प कभी शंकर पर नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी यह केतकी का पुष्प चढ़ गया तो गौ हत्या के दोष के बराबर दोष है।
केतकी नहीं। ब्रह्मा जी ने फिर झूठ बोला, फिर झूठ। और जब झूठ पर झूठ ब्रह्मा जी बोलने लगे तो भगवान शंकर ने अपने पैर के अंगुष्ठ का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर दिया। काल भैरव से कहा मारो, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ निकल रहा है उसको काट दिया जाए। ब्रह्मा जी का शीश काल भैरव ने अपने नख को तोड़कर फेंका और ब्रह्मदेव का शीश कट गया। कटा हुआ सिर लुढ़कता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो। कर्मनाश। भारत की भूमि पर एक नदी आज भी ऐसी बहती है जो व्यक्ति के कर्म का नाश कर देती है, वो कर्मनाशा। कटे हुए शीश को देखकर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी कि इस कटे हुए शीश का कुछ करिए। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा करो, आप कुछ करुणा करो। भगवान शंकर ने कहा नारायण आप बोलो क्या करूं, इसको कुछ कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़। भगवान नारायण बोले इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला था उसके कटे हुए मुख से ये बड़ का पेड़ बना है, बट वृक्ष बना। उसके कटे हुए शीश से कौन पूछेगा, कौन जाने। आप कृपा करो, आप दया करो। तब भगवान शंकर उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। देवताओं ने शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव रख दिया। बोलो वटकेश्वर महादेव की। हर हर महा। वटकेश्वर नाम। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया ओ शंभो मांगू घड़ी दुख का दया। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव हो। ये शिव जी का वो नाम है, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, वट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, शिव जी से प्रार्थना करना प्रारंभ करो। मेरा शंकर भगवान ओघड़दानी तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देगा और कर्जे से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। कर्जे से। और मान लो अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ा कष्ट आ गया हो, तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर कहीं पर भी, आपके घर में भी बैठकर आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार स्मरण करोगे तो उसका फल अवश्य प्राप्त। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। वटकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। बोल बटकेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम बटकेश्वर महादेव का। समय आया, आगे वर्णन किया। शिव औघड़दानी ने बड़ी करुणा करी। कथा कहती है दक्ष प्रजापति के यहाँ कई कन्याओं का जन्म हुआ और उसी में एक माता सती थी जो शिवजी के साथ में ब्याही थी। सती मैया दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ही अपने प्राणों को त्याग दी, अपने प्राणों को छोड़। बड़ा दुख हुआ शिव जी को। उन्होंने रुद्रगण वीरभद्र को भेज दिया पूरा यज्ञ विध्वंस करने को, पूरा यज्ञ। और पहले आंसू पूछो, आंसू पूछो, पहले रोते नहीं। अच्छा कुछ कुछ, अब तो बाबा ने भंडार भर दिया। क्या आती बख्शी पति की जेब में 10 रुपया नहीं रहता था। बहुत तकलीफ का जीवन था, बहुत कष्ट का जीवन था। और शिव की कृपा से आज बाबा ने पुनः अपना घर, गाड़ी, बंगला सब बाबा की कृपा से मिला। एक बार जोरदार ताली बजाए। साथ ही शिव तत्व, शिव ने स्वीकारा। सती मैया जलकर भस्म हुई। हिमालय राज के घर में वही पार्वती के नाम से विख्यात हूं, वही सती। और वही पार्वती माता ने मां सुधा जी के कहने पर, नानी के कहने पर शिव की आराधना में लगी। शिव की, शंकर की आराधना में लगी। और कितनी कितनी आराधना पार्वती जी ने करी, कितनी आराधना। बेलपत्र का सेवन करती, छोड़ दिया। जल का पान करती, छोड़ दिया। और फिर धीरे 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 मेरे देव अधिदेव महादेव ने, शंकर ने बहुत परीक्षा ली। आज फिर कहते हैं राम कथा को कराना सरल है, भागवत कथा कराना सरल है, देवी भागवत कराना सरल है, गीता कराना सरल है। पर आज दिल्ली में फिर कह रहे हैं शिव महापुराण की कथा कराना बहुत कठिन है, बहुत परीक्षा लेता। इतनी इतनी परीक्षा लेगा, इतनी इतनी परीक्षा लेगा कि अंदर से कपा कपा देगा। वो शिव है। और बाद में जब उस परीक्षा में पूर्ण तरह से जब वो पास कर देता है, फिर आपको इतना प्रबल